लड़की ने दूसरे समुदाय के लड़के से प्यार किया तो भाई ने बिछा दी लाश, गला दबाकर बेरहमी से हत्या की और फिर खुद पुलिस को फोन कर दिया। प्यार जिसे कभी इबादत कहा गया तो कभी बगावत, लेकिन उत्तर प्रदेश के संभल जिले के असमोली थाना क्षेत्र के मतावली पट्टी जग्गू गांव में यही प्यार एक 19 साल की मुस्लिम लड़की की मौत की वजह बन गया। ये कहानी सिर्फ एक परिवार की ट्रेजेडी नहीं बल्कि उस सोच का आईना है जो आज भी इज्जत और बिरादरी के नाम पर जिंदगी से बड़ा फैसला सुना देती है। संभल मुख्यालय से करीब 53 किलोमीटर दूर मतावली पट्टी जग्गू गांव है। यहाँ गांव के बीच में नौशे का मकान है। नौशे मेहनत मजदूरी करता है। परिवार में पत्नी के अलावा 5 बच्चे हैं। इनमें 3 बेटे और 2 बेटियां हैं, जहां रूपजहां दूसरे नंबर पर थी। 19 साल की मुस्लिम लड़की रूपजहां का कसूर सिर्फ इतना था कि वो गांव के ही दूसरे समुदाय के युवक शिवम सैनी से प्यार करती थी। रूपजहां का पिछले 1 साल से उसके घर से करीब 400 मीटर दूर रहने वाले शिवम सैनी के साथ अफेयर था। दोनों छिप छिप कर मिलते रहे। लड़के के परिवार वाले रिश्ते को लेकर राजी थे, लेकिन रूपजहां का परिवार इस रिश्ते के विरोध में था। रूपजहां के अफेयर के बारे में परिवार को 7 महीने पहले पता चला तो उसे डांट फटकार लगाई। कुछ दिनों तक दोनों बच्चे शांत रहे, लेकिन फिर शिवम रूपजहां से मिलने लगा। रूपजहां बालिग थी। बुधवार को रूपजहां अपने प्रेमी शिवम के साथ घर से भाग गई और वो अपने प्रेमी के साथ थाने पहुंच जाती है। सुरक्षा की मांग की और साफ कहा कि वो अपनी मर्जी से उसके साथ रहना चाहती है। पुलिस ने दोनों परिवारों को बुलाकर बातचीत कराई, पंचायत हुई। इसके बाद वो अपने प्रेमी के साथ चली गई, लेकिन परिवार के लिए ये फैसला बदनामी बन गया। गांव की बातें, बिरादरी का दबाव और सामाजिक ताने, ये सब रूपजहां की जिंदगी पर भारी पड़ गया। परिजन उसे समझा बुझाकर वापस घर ले आए, भरोसा दिया कि कुछ समय बाद दोनों की शादी को लेकर विचार करेंगे। लेकिन उसी रात जब घर के अन्य सदस्य बाहर थे, आरोप है कि बड़े भाई जाने आलम ने चुन्नी से उसका गला घोंट दिया और बेरहमी से अपनी छोटी बहन को मौत के घाट उतार दिया। हैरानी की बात तो ये रही कि वारदात के बाद आरोपी ने खुद डायल 112 पर फोन कर पुलिस को ये सूचना दी कि मैंने बहन को मार डाला है। मौके पर पहुंची पुलिस ने उसे गिरफ्तार कर लिया है। पुलिस अधीक्षक कृष्ण कुमार बिश्नोई ने बताया है कि मामले की गहन जांच की जा रही है और यदि किसी अन्य की भूमिका सामने आती है तो उसके खिलाफ भी सख्त कार्रवाई होगी। शव को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया गया है। सुनिए संभल एएसपी कुलदीप सिंह का क्या कुछ कहना है। ये देखिए, अभी हमारी 112 कंट्रोल रूम पे ये सूचना दी गई थी कि कॉलर के द्वारा कि ये लड़की है रूपजहां, इसको मार दिया गया है। और 112 की टीम जब यहाँ पे पहुँची है तो ये जानकारी हुई कि जो कॉलर है वो इसका भाई है। और भाई के द्वारा अभी जो प्राथमिक जानकारी हुई है उसमें ऐसा बताया जा रहा है कि इस लड़की का किसी लड़के से कुछ प्रेम संबंध था और उससे क्षुब्ध होकर ये बताया जा रहा है कि इसके भाई ने इसको गला दबा के मारा है। अभी हमारी जो टीमें हैं वो फॉरेंसिक की टीम आ रही है और बाकी पंचायतनामा पोस्टमार्टम की कार्रवाई वो कराई जाएगी और उसके अनुसार जो मृत्यु का कारण भी और अधिक स्पष्ट होगा और इसमें जो है अभी वो पंजीकृत करके अग्रिम कार्रवाई की जाएगी। क्या घटना को अंजाम देने के बाद जो आरोपी है उस तरह की सूचना दी थी? हाँ, ये अभी जो बताया जा रहा है कि जो हमारा 112 का रिकॉर्ड है उसमें ये लड़के के द्वारा ही स्वयं ही सूचना दी गई है। अच्छा, आरोपी फरार है या पुलिस? नहीं, आरोपी ने स्वयं सूचना दी है और आरोपी जो है वो अभी पूछताछ के लिए ले जाया गया है। जाने वाला है ना उसका नाम? जी हाँ, इसका भाई है जाने वाला। इस घटना का सबसे हैरान करने वाला और सबसे डरावना पहलू पिता का बयान आया है। उन्होंने कहा है कि बेटी को मारना सही था क्योंकि दूसरे समुदाय में शादी करना चाहती थी। गांव वाले मेरा मजाक उड़ा रहे थे, इसके चलते मैं परेशान था। उन्हें इस फैसले पर कोई पछतावा नहीं है। ये बयान सिर्फ एक पिता का नहीं बल्कि उस सामाजिक मानसिकता का प्रतीक है जिसमें इज्जत को बेटी की जिंदगी से ऊपर रखा जाता है। कानून साफ कहता है कि बालिग व्यक्ति को अपनी पसंद से शादी करने का अधिकार है। अदालतें बार बार इस अधिकार की पुष्टि करती रही हैं, लेकिन जमीनी सच्चाई ये है कि कई जगह आज भी प्यार को अपराध और बेटी की इच्छा को विद्रोह माना जाता है। रूपजहां अब इस दुनिया में नहीं है, लेकिन उसकी कहानी एक असहज सवाल छोड़ जाती है कि हमारे समाज में बेटियों को सचमुच अपनी जिंदगी चुनने का अधिकार है? क्या परिवार की प्रतिष्ठा, उसका मान सम्मान, उसके नाम पर हत्या को कभी जायज ठहराया जा सकता है? कानून बदल चुका है, फैसले बदल चुके हैं, लेकिन क्या सोच बदली है? यही सवाल इस घटना के मलबे के बीच खड़ा है और जवाब हम सबको मिलकर देना होगा। फिलहाल खबर पर आपकी क्या राय है? कमेंट्स में हमें जरूर बताएं। नमस्कार, मैं हूं मानक गुप्ता। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें और हाँ, हमें सब्सक्राइब और फॉलो करना ना भूलें।
ताकि आप देश और दुनिया की कोई खबर मिस ना करें। तो जुड़े रहिए हमारे साथ और देखते रहिए News 24।